आदि शंकराचार्य की योग तारावली योग के संदेश पर सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंधकों में से एक है। योग तारावली में 29 श्लोक हैं जो बंध और समाधि जैसे उन्नत योग अभ्यासों के आध्यात्मिक अनुभवों पर चर्चा करते हैं। तो प्रस्तुत है आदि शंकराचार्य की योग तारावली। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ज्ञान और आत्मा के आनंद का अनुभव किया है और जो संसार के विषय विष के कारण लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए एक चिकित्सक के रूप में सेवा करते हैं। इस दुनिया में 1,25,000 लय योग हैं। प्रकृति में लीन होने का योग, भगवान शिव द्वारा बताए गए ध्यान, इनमें से मैं अनाहत ध्वनि पर ध्यान द्वारा की गई समाधि को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। जब रेचक द्वारा सांस छोड़ना, पूरक द्वारा श्वास लेना और कुंभक द्वारा वायु को रोकना, इनके माध्यम से प्राण के प्रवाह के लिए सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, तब अनाहत चक्र के कमल से ज्ञान अपने आप उदयमान हो जाता है। यह ज्ञान केवल स्वयं ही जाना जा सकता है। हे अनाहत ध्वनि का ध्यान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे पता है कि आप लय लोगों में अंतिम लक्ष्य हैं। आपकी कृपा से मेरा प्राण और मन भगवान के चरणों में या परम अवस्था में विलीन हो जाता है। जालंधर, उद्यान और मूल बंध के माध्यम से जीवन ऊर्जा को क्रमशः गले, पेट और गुदा के पास रोकने का अभ्यास किया जाता है। यदि कोई इन 3 ऊर्जा बंधों को अच्छी तरह से जानता और अभ्यास करता है तो काल का क्रूर फंदा उसे कैसे बांध सकता है। जब जालंधर, उद्यान और मूल बंध के माध्यम से सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं तो गंध वायु का वाहक नीचे की ओर सुषुम्ना नाड़ी की तरफ बढ़ता है और बाहर जाना और अंदर आना छोड़ देता है। बाह्य गतिमान अपान वायु ऊर्जा के निरंतर संकुचन से मूलाधार चक्र से अग्नि की ज्वाला निकलती है। यह अग्नि सहस्त्रार चक्र के चंद्रमा और शरीर में अन्य नाड़ी या केंद्रों के चंद्रमाओं को गर्म करती है। इस लोक में वह साधक धन्य है जो इस उष्ण चंद्रमा के बहने वाले अमृत का पान करता है। मैं केवल कुंभक का एक सूत्रीय अभ्यास करता हूं जो पहले बताए गए 3 ऊर्जा बंधों के माध्यम से सिद्ध होता है। यह केवल रेचक और पूरक से रहित है और यह इंद्रियों को उनके विषयों से संपर्क में आने के कारण होने वाली अशांति को दूर करता है। जब मन अनाहत चक्र पर स्थिर हो जाता है तब श्वास और मन की क्रियाएं रुक जाती हैं। इस अवस्था में केवल कुंभक का वैभव स्पष्ट दिखाई देता है। इस वैभव का अनुभव सचेत और कुशल साधकों द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि हठ योग ग्रंथों में हजारों कुंभकों का उल्लेख किया गया है, इनमें से केवल कुंभक को ही सबसे महान माना गया है, क्योंकि इस महान कुंभक में प्राण की रेचक, जिसे प्राकृत भी कहा जाता है, और प्राण का पूरक, जिसे वंकृता भी कहा जाता है, मौजूद नहीं रहता है। जब केवल कुंभक द्वारा त्रिकूट नामक शांत आंतरिक स्थान स्थिर हो जाता है तब प्राण सूर्य नाड़ी, पिंगला और चंद्र नाड़ी ईड़ा को छोड़ देता है और विलीन हो जाता है। प्राण जो कुंडलिनी के जागृत होने के बाद शेष बचा रहता है, केवल कुंभक द्वारा नियंत्रित होता है और अवरोह के मार्ग से निकल जाता है तथा धीरे धीरे भगवान के चरणों में या परम अवस्था में विलीन हो जाता है। केवल कुंभक के कारण श्वास की अनियंत्रित ऊर्ध्व गति में विभिन्न अवरोध उत्पन्न होते हैं।
इससे कुछ प्रज्ञापूर्ण योगियों में वायु का विलयन होता है। इस तरह का विलयन इंद्रियों के सभी विकारों से मुक्त होता है। जब राजयोग भली भांति विकसित हो गया है तो लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्वास के समय और संख्या का निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्वास को विनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एकाग्रता या ध्यान को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। जो लोग राजयोग में स्थापित होते हैं वे इस प्रकट संसार से पूर्ण रूप से विलग हो जाते हैं और ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। वे एक अनोखी स्थिति में रहते हैं जो बिना जागृति और गहरी निद्रा की अवस्था होती है। वे न जीवित हैं और न मृत। जिन लोगों ने मैं और मेरा के विचारों को त्याग दिया है और हमेशा शांत चित्त रहते हैं और महान राजयोग में स्थापित होते हैं, उनके दृष्टा या दृश्य की मनोदशा नहीं होती है और उस स्थिति में केवल चेतना प्रकट रहती है। मन की विकसित अवस्था मनोमणि मुझ में विद्यमान हो, जिस अवस्था में आंखें न खुली रहती हैं न बंद हो, श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है और मन भी संकल्पों और विकल्पों से मुक्त हो जाता है। मन और इंद्रियों के लंबे समय तक संयम के कारण सांस लेना और छोड़ना बंद हो जाता है। इस महान अवस्था में महान योगियों के अंग वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह गतिहीन हो जाते हैं। ऐसे योगियों की बुद्धि मनोमणि नामक विकसित चित्तावस्था में विलीन हो जाती है। हे साधक, मैं आपको मन की विकसित अवस्था को प्राप्त करने का एक तरीका बताता हूँ। उन्मनी, इस संसार के प्रति उदासीन रहो और सचेत होकर सभी संकल्पों को उखाड़ फेंको। वह चित्त जो मन में उठ रहे विचारों की श्रृंखला को बलपूर्वक नष्ट करने के लिए लगातार सतर्क रहता है, सभी विचारों के मूल को नष्ट होने के कारण इंद्रियों विषयों के प्रति आकर्षण और आसक्ति से मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे शांति प्राप्त करता है। जब श्वास का पूर्ण अभाव होता है, शरीर की गतिहीनता होती है और आँखों का कमल अर्ध खुली अवस्था में होता है, तब हम महान संतों में अमनस्क मुद्रा का प्रतिकरण देखते हैं, जिसमें मन का विलीनीकरण हो जाता है। महान योगी जिनका शरीर के साथ जुड़ाव अमनस्क की अवस्था को प्राप्त करने के कारण सहज रूप से क्षीण हो गया है, मन से परे एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जिसमें प्राण के स्तर पर कोई अशांति नहीं होती और वह स्थिति आकाश की तरह अनंत और असीम होती है। मैं कब अन्य सभी अवस्थाओं को त्याग कर चेतना से भरी उस सहज स्थिति को प्राप्त करूंगा जो सभी इंद्रियों को शांत करती है और परम आत्मा के साथ संयोजन की ओर ले जाती है। स्वयं में वास करने वाली आत्मा पर उत्कृष्ट चिंतन के कारण व्यक्तियों में पूर्व के आकर्षण दूर हो जाते हैं और वे निद्रा में भी सचेत रहते हैं। वे एक योग निद्रा की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे वे इस संसार के समस्त विचारों का त्याग कर देते हैं। नित्य अभ्यास से सदा कल्याणकारी योग निद्रा उन योगियों में प्रकट होती है जिनके संकल्प, विकल्प और कर्मों का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हे मित्र, अस्वस्थ हो जाना और तुरीय अवस्था में स्थापित हो जाना, जो विश्व की 3 अवस्थाओं से परे है, जागृत, स्वप्न
और गहरी निद्रा। निरंतर योग निद्रा के आनंद का अनुभव करें, जो चेतना से भरा है, संदेह से मुक्त है और अकथनीय है। हाय, जब परम आत्मा का सूर्य उदय होता है और अज्ञान का अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाता है। हालांकि आत्मज्ञानी के पास शुद्ध दृष्टि होती है, फिर भी वे इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं देखते हैं। मैं कब श्री शैलम पर्वत की गुफा में रहकर मन को विलीन करने वाली समाधि में सिद्धि प्राप्त कर पाऊंगा? कब लताएं मेरे शरीर को लपेट लेंगी और कब पक्षी मेरे कान में अपना घोंसला बनाएंगे? जब प्राण ब्रह्मरंध में स्थिर हो जाता है, पूर्वकाल ब्रह्मानंद चेतना एक पहाड़ की चोटी से प्रवाह की तरह बहती है। साधक अनाहत ध्वनि को सुनता है, जो सुनने की सीमा से परे है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे मुक्ति मिलती है। ओम नमो योगाय योगेश्वराय च।